नमस्कार दर्शकों, 4 जनवरी 2024 के लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। झटका लगने से किसान की मौत, आंगनवाड़ी केंद्रों का हिसाब, सावित्रीबाई फुले जयंती, म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ जंग, सड्रैम कैंप की समय सारणी जारी। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। सिरपुर मंडल के टोकनी के पास मौजूद पारी गांव में कल 54 वर्षीय किसान रमेश नागपुरे की अकाल मृत्यु हो गई। खेत में गए रमेश ने खेत में पानी डालने के लिए मोटर पंप चालू किया। मोटर चालू न होता देख रमेश अपने ट्रांसफार्मर के पास चले गए। वहां खुद से इलेक्ट्रिकल उपकरणों को टटोलते हुए रमेश को भारी झटका लगा और वहीं उनकी जान चली गई। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया। चाहे गर्भवती महिलाओं की सेवा हो या नवजात बच्चों की देखभाल या फिर हो छोटे बच्चों की परवरिश, हमारे सरकारी सिस्टम में आंगनवाड़ी एक बेहद जरूरी अंग की तरह काम करता है। शायद हम शहर में रह रहे लोगों को इसका आभास नहीं, मगर गांव में आंगनवाड़ी एक बेहद जरूरी जगह है जहां महिलाओं और उनके बच्चों की देखभाल होती है। अब जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है बेजूर मंडल के तलाई गांव का आंगनवाड़ी केंद्र। इसमें करीब 20 बच्चे हैं। आंगनवाड़ी की खुद की कोई बिल्डिंग नहीं है। ग्राम पंचायत कार्यालय के बरामदे में ये सभी 20 बच्चों को पढ़ाया और खिलाया जाता है। अब ये तस्वीर है बेजूर मंडल के ही पापनपेट की। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये यहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें जाने से भी लोगों को डर लगता है। छत से पानी टपकता है, इसीलिए छत पर ताड़पाल बिछाकर रखते हैं। इस आंगनवाड़ी केंद्र में 47 बच्चे, 13 नवजात शिशु और 15 गर्भवती महिलाएं हैं। अगली तस्वीर तिरयानी मंडल केंद्र के आंगनवाड़ी सेंटर नंबर 3 की है। इनके पास भी कोई अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है। किराए के मकान में ये आंगनवाड़ी चलाया जाता है। अब ये आखिरी तस्वीर है बेजूर मंडल केंद्र के आंगनवाड़ी सेंटर नंबर 4 की। यहाँ नए आंगनवाड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। ये निर्माण 3 साल से बन ही रहा है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग है कि बनने का नाम ही नहीं लेती। अब आप ही बताइए कि ऐसे कैसे आंगनवाड़ी केंद्र चलेंगे। पूरे जिले में 937 आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें से तलाई की तरह 139 मिनी आंगनवाड़ी है। 289 आंगनवाड़ियों के पास खुद की बिल्डिंग है, जिसमें से अभी हमने आपको पापनपेट की एक बिल्डिंग दिखाई। तिरयानी की तरह 318 आंगनवाड़ी किराए के घरों में चल रहे हैं। 366 स्कूल्स में भी आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। अब जिले के 5220 गर्भवती महिलाओं, 3494 नवजात शिशुओं और 22,418 छोटे बच्चों की किस्मत इन खराब हालत की आंगनवाड़ी केंद्रों के हाथ में है। क्या आपको लगता है कि इन केंद्रों की व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी राय जरूर बताइए। दर्शकों, आज जब हमने आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में बताया, तब तो आपको सबसे पहला ख्याल उस आया और अम्मा का आया होगा, जो कि एक आंगनवाड़ी केंद्र को अपने पूरे शक्ति के साथ चलाती है। सिर्फ आंगनवाड़ी ही क्यों, हर स्कूल्स में आपको छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए महिलाएं ही दिखाई देंगी। सोचिए, अगर स्कूल्स में कोई महिला टीचर न पढ़ाती और सिर्फ पुरुष ही पुरुष होते तो कैसा होता, है ना अटपटी बात। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया देश की पहली महिला टीचर यानी अध्यापिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के कारण। उनके पति ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी बच्चों को पढ़ाती थी, जिस वजह से उनकी देखा देखी ढेर सारी महिलाएं आज अध्यापिका बन पाई। कल यानी 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जाती है। कल स्कूल से लेकर राजनीतिक पार्टी कार्यालयों तक हर जगह उनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तो चलिए दर्शकों, अब आते हैं कागज नगर शहर के बहुत ही अहम मुद्दे पर। जन एकता फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष और समाज सेवक श्री संतोष कुमार ठाकुर बेहद दुखी और परेशान हैं। कागज नगर में फैले कचरे और टूटी फूटी नालियों को देखकर उन्हें ये तकलीफ हो रही है।
हर साल कागजनगर म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स भरने के बावजूद शहर की इस हालत से वे नाराज हैं। 9 तारीख सुबह 10 बजे कागजनगर म्यूनिसिपैलिटी कार्यालय के सामने इस विषय पर वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने समस्त लोगों से समर्थन की मांग की है। उन्होंने बताया कि पैसे लेकर काम न करना, गंदगी को साफ न करना अब म्यूनिसिपैलिटी की आदत हो गई है। प्रशासन और काउंसिलर्स को इस पर कड़क कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब आखिरी खबर भी कुछ कम नहीं है दर्शकों। पिछले दिनों जैसा कि हमने आपको बताया था कि दिव्यांगों को सडरैम कैंप की अपेक्षा है। सरकार ने नया सडरैम कैंप लगाने के आदेश को पारित कर दिया है। आसिफाबाद के सरकारी जिला अस्पताल में 9 तारीख को मुख्य बधिरों के लिए कैंप लगेगा। 18 जनवरी को आंखों से जुड़े दिव्यांगों के लिए कैंप लगने जा रहा है। 23 जनवरी को मानसिक दिव्यांगों और 30 जनवरी को हड्डियों से जुड़े दिव्यांगों के लिए कैंप लगेगा। इस कैंप में जाने के लिए आपको एक टिकट लगेगी। ये टिकट आपको मी सेवा में मिलेगी। अपने नज़दीकी मी सेवा में जाकर तुरंत आप अपना स्लॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर आप अपनी टिकट ले लीजिए और उसमें दिए हुए तारीख और समय के हिसाब से आसिफाबाद चले जाइए। अगर इस काम में आपने देरी की तो टिकट समाप्त हो जाएंगे और आप इस कैंप से वंचित रह जाएंगे। तो ये थे दर्शकों आज के यानी 4 जनवरी 2024 के कुछ खास समाचार। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।